हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से आप लोग स्टडी कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11th का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 2022 में पूछा गया था, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन उससे पहले जो हम बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए। क्या है ना कि अगर आप एग्ज़ाम देने जाते हो तो पिछले 2 साल का क्वेश्चन पेपर जरूर करके जाइएगा। ये हम पिछले वीडियो में भी बोले थे, इस बार भी बोल रहे हैं। तो इससे क्या होता है ना कि 12 से 15 क्वेश्चन आपका D2 एग्जाम में भिड़ ही जाता है, एकदम D2 सेम। और हाँ, आगे भी भिड़ता है, लेकिन आगे क्या होता है ना कि डिजिट चेंज रहता है। लेकिन 12 से 15 क्वेश्चन आपका D2 छप जाएगा। 2 साल का, पिछले 2 साल का आप प्रीवियस ईयर और मॉडल पेपर अगर आप करके जाओगे तो पिछले वीडियो में क्या है ना कि हम लोग देखे थे 2023 का क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन। इस वीडियो में करवा दे रहे हैं 2022 का। अब जो वीडियो आएगा उसमें करवाएंगे हम मॉडल सेट का सोल्यूशन 2022 का। तो आपको पता चल जाएगा कि 2022 का क्वेश्चन में से, 2022 का मॉडल पेपर में से आप लोगों का क्या है ना कि 2023 में अधिकतर क्वेश्चन पूछ दिया गया है। तो वो 2022 का मॉडल सेट करवाएंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। तो 2022 के मॉडल पेपर से 2023 में क्वेश्चन अधिकतर पूछ दिया गया है, कम से कम 12-13 को। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है, सेट ये दिया गया है, एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर इन वर्ड अ स्कूल, देन विच ऑफ वन इज रोस्टर फॉर्म ऑफ ए। मतलब ये जो सेट दिया गया है उसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। एक इसमें दिया है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो चलिए रोस्टर फॉर्म में क्या है, सेट का नाम ए, तो ये दे दिए। अब हम लोग जानते हैं कि सेट में एक एलिमेंट को डबल बार नहीं लिखा जाता है, मतलब रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। देखिए यहाँ एस है तो एस लिख दीजिए, सी है तो सी लिख दीजिए, एच है तो एच लिख दीजिए, वो है तो वो लिख दीजिए। अब वो फिर से लिखेंगे क्या, नहीं। सेट में ऑर्डर पेयर में, मतलब जो सेट होता है रोस्टर फॉर्म में, हम लोग एक एलिमेंट को डबल बार नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, एक वो लिख दिए, अब फिर से वो नहीं लिखना, अब एल है तो एल लिख दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। अगला देखिए, तो यहाँ चेंज कर सकता है, हो सकता है लेटर दे दे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। टू नॉन एम्प्टी सेट ए एंड बी आर सेड टू बी इक्विवेलेंट सेट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। जिससे अगर बात करें, अगर कोई सेट ये दिया गया हो, ठीक है, 1 2 3, अगर कोई सेट दिया गया हो 3 4 5, ठीक है, तो दोनों में कितना नंबर ऑफ एलिमेंट, इसमें भी 3 इसमें भी 3, तो इसको इक्विवेलेंट सेट बोला जाएगा। क्या इक्वल बोलेंगे क्या, तो इक्वल नहीं बोलेंगे। क्यों, इक्वल होने के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी बराबर होने के लिए नहीं होता है, बल्कि ए बराबर बी भी होना चाहिए। मतलब जितना एलिमेंट इसमें रहेगा वही एलिमेंट सेम इसमें भी होना चाहिए। मतलब इसमें 1 2 3 है तो इसमें भी 1 2 3 होना चाहिए, तब उसको इक्वल बोलेंगे। तो इक्विवेलेंट में केवल एक ही कंडीशन होने से हो जाता है, क्या, कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट बी। लेकिन वही अगर इक्वल बोला जाएगा तो इक्वल में क्या है ना, इक्वल का एग्जाम्पल लेते हैं। इक्वल का क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ 1 2 3 है, ठीक है, तो बी में हो सकता है जैसे इस प्रकार से 2 1 3, तो ये दोनों को इक्विवेलेंट बोला जाएगा। क्या, तो इक्विवेलेंट बोला जाएगा। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। इसमें भी 3 एलिमेंट, इसमें भी 3 एलिमेंट, तो इक्विवेलेंट बोला जाएगा। क्या इक्वल बोला जाएगा क्या, तो हाँ इक्वल बोला जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए इसमें भी 1 है, इसमें भी 1, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 3 भी, इसमें भी 3। तो हर एक इक्वल सेट को इक्विवेलेंट सेट बोल सकते हैं, लेकिन हर एक इक्विवेलेंट सेट को आप इक्वल सेट नहीं बोल सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। इफ़ ए, तो उसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट, यानी 2 नंबर। इफ़ ए सेट ये हैज़ एन एलिमेंट, मतलब एक सेट में जो है सो एन एलिमेंट है, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन निकल के आता है, 3 क्वेश्चन, ठीक है। हम लोग तीनों क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे। जब हम 2023 का करवा रहे थे क्वेश्चन पेपर, उसमें भी बताए थे तीनों चीज़। क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए अगर पूछे, या तो नंबर ऑफ सबसेट पूछे, तो इसका फॉर्मूला होता है 2k⁴n। तो 2 और नंबर ऑफ n क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट। तो यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट n दिया गया, तो 2k⁴n ही रहेगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। लेकिन वही कभी कभी क्या करता है, इस बार के मॉडल सेट में 2024 के मॉडल सेट में क्या डाला है, तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, तो इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट का 2k⁴n और माइनस में 1। तो याद रखिएगा, यहाँ पर हो सकता है कि सेट, मतलब यहाँ बोल दिया है नंबर ऑफ एलिमेंट n एलिमेंट है, ठीक है, तो हो सकता है वहाँ पर n एलिमेंट ना दे करके बोल दे सेट ऑफ वोवेल, या तो सेट ऑफ कुछ भी अलग दे सकता है। तो आप लोग को यहाँ पर देख लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आइए। तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितना होता है, 2k⁴n-1। बाकी पूछे अगर नंबर ऑफ
क्या पूछे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट या तो नंबर ऑफ सबसेट, दोनों का फॉर्मूला 2 के पावर n। अब यहाँ क्या दिया गया है, b माइनस ए माइनस बी नहीं पूछा है, b माइनस ए पूछा है। तो इसका डिफिनेशन क्या बोलता है, वैसा वैसे एलिमेंट जो b में है परंतु ए में नहीं है। अगर वैसा नहीं समझ में आ रहा है तो चलिए सबसे पहले b को लिखिए। तो b में क्या है 2 4 6 8, और ये में क्या है, तो ये में क्या है 1 2 3 4 5 6। तो देखिए वैसा वैसा एलिमेंट जो ये में है परंतु बी में नहीं है। अगर डिफिनेशन से नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए यहाँ पर 1 है तो इसमें 1 नहीं है तो 1 नहीं घटेगा। यहाँ 2 है तो हाँ यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 3 है, यहाँ 3 है ही नहीं तो 3, तो ये तो वैसे ही चल जाएगा। यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 6 है, यहाँ भी 6 कैंसिल हो गया। तो बचा कितना, तो यहाँ पर 8 बचा, तो ये हो जाएगा 8, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 1 करेक्ट। मतलब इसमें घटा देना, जो एलिमेंट सेट ए में है यहाँ पर दिख रहा है उसको घटा देना। तो इसमें यहाँ 2 है तो इसमें भी 2 तो घट गया, यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 है तो घट गया, यहाँ 6 है यहाँ भी 6 है तो घट गया। तो बचा कितना, 8 बच गया। अगला क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, इफ़ ए एंड बी आर टू सेट, दिया गया नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट दिया गया ए यूनियन बी 38, देन पूछ रहा है नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 38 विल बी। मतलब ये क्या पूछना चाह रहा है, ये क्या है ना, क्वेश्चन में मिसप्रिंट है। क्वेश्चन में मिसप्रिंट ये है कि यहाँ इसको देना चाहिए था, ये नहीं देना चाहिए 38, ये इसको पूछना चाहिए था। ठीक है, तो चलिए फिर देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है ना, एक आप फॉर्मूला पढ़े होंगे नंबर ऑफ ए यूनियन बी का, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी और माइनस में नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। यहाँ यूनियन है तो यहाँ इंटरसेक्शन हो जाएगा, और वही अगर यहाँ पर रहेगा इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन बी, तो क्या हो जाएगा, तो होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी और माइनस में नंबर ऑफ एलिमेंट इन, यहाँ इंटरसेक्शन है तो यहाँ यूनियन हो जाएगा। तो ये चीज़ें होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है ना कि पूछना चाह रहा है लेकिन यहाँ पर 38 आंसर ही D2 छाप दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए निकालते हैं, क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। तो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितना है 17 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी 23 माइनस में नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, यहाँ इंटरसेक्शन है तो यूनियन वाला होगा 38। तो कर दीजिए कैलकुलेट, 7 और 3 10 की 0 बाकी है, 1 2 और 1 3 और 1 4 और माइनस में 38। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 40 में 38 जाएगा 2 हो जाएगा। इसका आंसर आने ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 1 करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर ये 38 ये गलत दे दिया है। अगला क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, ये दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल बोल रहा है, देन एक्स एंड वाई विल बी। मतलब ये दोनों ऑर्डर पेयर बोल रहा है इक्वल है, तो एक्स और वाई का मान बता दीजिए। तो आप क्या करिए कि अगर यहाँ बोला जाए एक्स और वाई और यहाँ पर अगर दिया गया हो 2 और 3, ठीक है, बोलेगा दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल है, तो इक्वल कब हो सकता है, जब एक्स का वैल्यू 2 होगा, वाई का वैल्यू कितना होगा 3। मतलब अगर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होगा तो उसका मान क्या हो जाएगा, मतलब दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल हो जाएगा। तो चलिए इक्वेट कर दीजिए, तो एक्स प्लस वाई बराबर में 3 और इसको इसके बराबर की इक्वेट कर दीजिए, तो एक्स माइनस में वाई बराबर में क्या हो जाएगा 5। तो यहाँ से वाई कट जाएगा तो 2x और बराबर में क्या हो गया 5 3 8। तो x बराबर क्या आ गया 4। अब x का मान को रख दीजिए इक्वेशन 1 में चाहे 2 में, तो आ जाएगा y का मान। तो यहाँ पर रख दीजिए 4 प्लस में y, इसमें रख रहे हैं इज इक्वल टू 3। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 4 को राइट साइड भेज दीजिए तो 3 माइनस में 4, यानी y बराबर कितना आ गया माइनस में 1। तो x बराबर 4 y माइनस 1, एक्स बराबर 4 y माइनस 1, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा करेक्ट। जैसे नहीं समझ में आया हम फिर से बता देते हैं, जैसे ये 2 है ये 3 है, ठीक है, ये भी 2 है ये 3 है, तो ये दोनों इक्वल है। तो इक्वल कैसे, आपको कैसे पता चला कि इक्वल है, तो हम लोग देखें कि फर्स्ट यहाँ के फर्स्ट वाला यहाँ के फर्स्ट वाला के इक्वल है, यहाँ के दूसरे वाला यहाँ के दूसरे वाले के इक्वल है, तब ये इक्वल है। तो वही यहाँ इक्वेट कर दिए कि दोनों ऑर्डर पेयर बोल रहा है इक्वल है। तो इक्वल कब हो सकता है, जब पहले वाले के बराबर होगा, दूसरे वाले के बराबर होगा, तो इसीलिए इक्वेट कर दिया। अगला क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन भी 2023 में भी पूछा है। नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पर नहीं दिया गया, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी नहीं दिया गया, वहाँ क्या एलिमेंट दे दिया गया था, वहाँ पी और क्यू नहीं दिया था, वहाँ उसमें एलिमेंट दिया था 1 2 3 और पी क्यू आर। तो वहाँ हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, 2023 में भी पूछा है। तो बहुत क्वेश्चन रिपीट करते हैं। यहाँ देखिए पी एलिमेंट है तो यहाँ रख दीजिए पी इंटू यहाँ कितना एलिमेंट है, क्यू एलिमेंट है तो पी इंटू क्यू, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 3 नंबर। अगला क्वेश्चन
देखिए यहाँ पर क्या है ना, एफ एक्स बराबर दिया गया है 2 tan x डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, देन द वैल्यू ऑफ एफ पाई बाई 4। तो अगर आपको दे दिया जाए एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, एग्जाम्पल लेके क्लियर करेंगे, तो आपको F1 पूछा जाए तो आप तुरंत समझ जाते हो कि जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 1 रख दीजिए, मतलब 1 का स्क्वायर बराबर 1। अगर F2 पूछा जाए तो आप तुरंत समझ जाते हो कि जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 2 रख दीजिए, मतलब 2 का स्क्वायर 4। तो आज क्यों नहीं समझ पा रहे हो, यहाँ पूछा जा रहा है एफ पाई मतलब पाई बाई 4, तो एफ पाई बाई 4 मतलब जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पाई बाई 4 रख दीजिए, तो 2 इंटू 10 पाई बाई 4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर पाई बाई 4। अब इसको कैलकुलेट कर दिया, आ जाएगा आंसर 2 इंटू 10 पाई बाई 4 मतलब 45 डिग्री। 10 45 डिग्री मान कितना होता है, 1 होता है। और यहाँ पर 1 प्लस में 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, ऊपर में गुना करेंगे 2, नीचे में यहाँ पर जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2, कटेगा तो आ जाएगा 1, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 3 करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। हाँ, तो यहाँ पर क्या ना हम बताना चाह रहे हैं, कुछ फॉर्मूला भी बता देते हैं। ये किसका फॉर्मूला है आपको अगर देखने में आ रहा होगा, तो ये sin 2 थीटा का फॉर्मूला है। sin 2 x है तो x के टर्म में तो x हो जाएगा, तो sin 2x का फॉर्मूला ये होता है। अगर वही cos 2x का बोला जाए 10 के टर्म में फॉर्मूला, तो फॉर्मूला भी याद रखना है, कभी भी कुछ पूछ सकता है। तो इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स और डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। और किस में, तो 10 में होता है 10 2x का फॉर्मूला होता है, क्या होता है 2x यानी 2 tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस, इसमें होता है -1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स। तो ये तीनों फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है। पहला sin 2 थीटा का, cos 2 थीटा का, tan 2 थीटा का। चलिए, तो उससे रिलेटेड भी हम बताते चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन एफ एक्स बराबर 4 माइनस एक्स बाई एक्स माइनस 4 विल बी। तो डोमेन किसको बोलते हैं, जो मान हम लोग रखते हैं तो उसको डोमेन बोलते हैं, ठीक है। और जो मान आता है उसको क्या बोलते हैं, तो रेंज बोलते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर रखिएगा कि क्या रखिएगा, तो 1 रखिए, तो 4 माइनस 1 यहाँ क्या हो जाए 3, और बटे में यहाँ पर 1 मतलब 1 माइनस 4 हो जाएगा माइनस में 3, तो कटेगा तो आ जाएगा कितना माइनस में 1। कोई दिक्कत नहीं, आना भी चाहिए। अब देखिए यहाँ क्या है ना कि आप कोई भी नंबर रख लीजिए, कोई भी नंबर रख लीजिए, लेकिन हाँ एक्सेप्शन किसको छोड़ के, 4 को छोड़ के। क्यों, देखिए आप 4 रख के देखिए, तो 4 माइनस में 4 और बटे में क्या आ रहा है 4 माइनस में 4, एक्स के जगह 4 रख रहे हैं तो आ जा रहा है 0/0 फॉर्म। मतलब ये क्या है, मीनिंगलेस है। तो 0/0 फॉर्म ये कोई क्या आ रहा है, तो मीनिंगलेस आ रहा है, जबकि हम लोगों को मीनिंगलेस नहीं चाहिए। यहाँ क्या बोल रहा है, रियल वैल्यू फंक्शन चाहिए। तो रियल यहाँ आ रहा है क्या, 0/0 रियल है क्या, तो रियल नहीं है। तो इसीलिए हम लोग को 0/0 फॉर्म नहीं लाना है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 को छोड़ के अगर आप कोई भी दुनिया का कोई भी नंबर अगर आप यहाँ रखोगे, दुनिया का कोई भी नंबर, तो वो 0/0 फॉर्म नहीं देगा, मतलब मीनिंगलेस कभी भी नहीं होगा। तो ये इसका डोमेन क्या हो जाएगा, रेंज, मतलब पूरा रियल नंबर हो सकता है लेकिन 4 को छोड़ के। तो ये यहाँ भी है, ये यहाँ पर नहीं है ना, तो यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3 करेक्ट। यहाँ से भी आपको पता चल गया कि रियल नंबर में से 4 को छोड़ के, मतलब रियल नंबर में से 4 को छोड़ के कोई भी हो सकता है इसका डोमेन। अब रेंज कैसे पता करेंगे, तो चलिए रेंज पता करके बताते हैं। रेंज कैसे पता करें, तो रेंज मतलब जो मान आता है, तो चलिए यहाँ पर कुछ भी मान हम लोग अपने से रख देते हैं। तो 4 माइनस एक्स की जगह 5 रखते हैं, तो 4 माइनस 5 बाय 5 माइनस 4। अब एक्स का मान रखें 5, तो ऐसा नहीं कि ऊपर में 5 रखें नीचे में 4 रख दे, ठीक है। तो इक्वल मान रखना है, क्यों, क्योंकि फंक्शन एक ही को है। तो चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस में 1 और यहाँ पर हो जाएगा 1, मतलब क्या आ रहा है -1। आप कुछ भी लीजिए, चलिए ले लीजिए 7, तो 4 माइनस 7 बटे में 7 माइनस में 4, एक्स की जगह मान रखना है 4 माइनस 7 यानी -3, और यहाँ 3 कट गया, कितना है -1। मतलब आप कोई भी मान रखिए, लेकिन मतलब 4 को छोड़ के आप कोई भी दुनिया का कोई भी मान रख लीजिए, किसके जगह पर, एक्स के जगह पर, तो वो हमेशा देगा -1, हमेशा -1 ही देगा। अब रख लीजिए 10 रखिए, तो 4 माइनस 10 बाय 10 माइनस में 4, तो 4 माइनस 10 यानी माइनस में 6 और बटे में 6 हो जाएगा, कटेगा -1 आ गया। तो यानी रेंज आ रहा है हमेशा -1, और डोमेन जो है सो पूरा रियल नंबर आप रख सकते हो, लेकिन 4 को छोड़ के, क्योंकि 4 रखने पर ये क्या हो जा रहा है कि मीनिंगलेस हो जा रहा है। अगला क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है, इफ़ ए बी एंड सी 3 नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी मतलब वो खाली नहीं है, ये क्रॉस बी यूनियन सी इज इक्वल टू, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, ये क्रॉस बी यूनियन सी, एक बार ए को बी के साथ सटा दीजिए, तो ए क्रॉस बी यूनियन है तो क्या हो जाएगा, तो यूनियन है तो यूनियन ही रहेगा। और ये को एक बार सी के साथ सटा दीजिए, तो ये क्रॉस में सी, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 3 करेक्ट।
वही अगर यहाँ इंटरसेक्शन रहता तो क्या होता, ए क्रॉस बी, इंटरसेक्शन रहेगा तो इंटरसेक्शन ए क्रॉस में क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो अगर यूनियन रहेगा तो यूनियन वाला ऑप्शन नंबर 3, अगर इंटरसेक्शन पूछता तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाता। तो इंटरसेक्शन में कैसे पूछ सकता है, तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, तो इस प्रकार से पूछेगा तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो हो सकता है घुमा के भी पूछ सकता है, तो इसीलिए हम सब बात क्लियर कर दें। अब देखिए यहाँ पर क्या है ना कि 1 डिग्री पूछा है, तो 2023 में पूछा था 1 रेडियन बराबर क्या होता है, तो यही सब चीज़ हम बताते चलते हैं। तो उसमें भी हम दोनों बातें डिस्कस कर दिए थे। तो 1 डिग्री बराबर कितना होता है, 1 डिग्री बराबर π/180 रेडियन, ठीक है, π/180 रेडियन। और 1 रेडियन बराबर क्या होता है, 1 रेडियन बराबर 180/π डिग्री, क्या होता है, डिग्री। आप खुद से सोच सकते हो, यहाँ डिग्री में है तो हमको लाना किस में है, रेडियन में। 1 डिग्री बराबर पूछ रहा है, मतलब 1 डिग्री बराबर कितना रेडियन, तो देखिए यहाँ पर डिग्री में है तो लाना किस में, रेडियन में। तो रेडियन में क्या दिखना चाहिए, पाई दिखना चाहिए, मतलब ऊपर में पाई दिखना चाहिए, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। खैर ये डायरेक्ट आप हाथ रख सकते हो। अब देखिए क्या है ना, 12 में दिया इफ़ द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर इन रेशियो दिया गया 3, 4 और 5, द स्मॉलेस्ट एंगल रेडियन विल बी। स्मॉलेस्ट एंगल का रेडियन में पूछ रहा है क्या होगा एंगल उसका। तो चलिए कभी भी इस प्रकार का अगर रेशियो का दिया गया हो, ठीक है, ट्रायंगल का रेशियो दिया गया और पूछ रहा हो एंगल, स्मॉलेस्ट एंगल, हो सकता है यहाँ ग्रेटेस्ट एंगल भी पूछ दे, मिडिल एंगल भी पूछ दे, तो कोई दिक्कत नहीं है। 3 के साथ x लगा दीजिए, 4 है तो 4 के साथ x लगा दीजिए, 5 है तो 5 के साथ सेम चीज़ लगाना है। अगर y लगा रहे हो तो सब में y, और दोनों तीनों को जोड़ दीजिए। हम लोग जानते हैं सभी के एंगल जोड़ने के बाद 180 के बराबर होता है, ठीक है। ट्रायंगल में सभी कोनों का योग 180 के बराबर होता है, जोड़ दीजिए। 5 4 9 और 3 12x = 180, काट दीजिए तो x बराबर क्या हो जाएगा, 180/12, तो काटेंगे तो कितना हो जाएगा ना, 12 ही कहीं 12, 6 बचा, 12 × 5 = 60, यानी x बराबर आ गया 15 डिग्री, ठीक है। x बराबर कितना है, 15 डिग्री। अब क्या पूछ रहा है, स्मॉलेस्ट एंगल, तो स्मॉलेस्ट यहाँ क्या है, 3x, तो इसमें रख दीजिए 3 × x का मान कितना है, 15, तो 15 तो ये 45 डिग्री हो जाएगा। इसका आंसर आने ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा। तो यहाँ क्या है ना कि 45 डिग्री ने नहीं दिया, रेडियन में दिया है, तो रेडियन में π/4 को 45 बोलते हैं, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा करेक्ट। वही अगर ग्रेटेस्ट पूछता तो इसमें मान रख देते हैं 5 × 15, तो 15 × 5 जो आता है उसको लिख देंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, cos x बराबर दिया गया -1/2x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, देन द वैल्यू ऑफ sin x विल बी। तो देखिए यहाँ क्या है ना कि यहाँ नेगेटिव दिया है, तो नेगेटिव से आप लोगों को घबराना नहीं है। नेगेटिव देने का मकसद एक ही चीज़ होता है कि वह जो है सो किस क्वाड्रेंट में ला कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है, यही कारण है कि आज यहाँ नेगेटिव दिया हुआ है। तो नेगेटिव देने का मकसद उसका पता चल गया कि थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स लाई कर रहा है, मतलब थीटा जो है थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और थर्ड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है, यही कारण है कि आज यहाँ नेगेटिव दिया हुआ है। तो ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव का मान पता चल गया कि क्यों नेगेटिव पॉजिटिव देता है। अब पूछ रहा है साइन एक्स बराबर क्या होगा, तो cos x दिया है, साइन एक्स निकालना है। तो यहाँ क्या है ना, cos x दिया है मतलब b/h दिया, हम लोग को साइन एक्स लिखना है। तो साइन एक्स में क्या चाहिए, p, तो p यहाँ नहीं दिया है तो p निकालिए। तो p बराबर क्या होता है, √h का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 माइनस b का स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर यानी 1, तो यहाँ पर हो जाएगा √3, मतलब p का मान कितना है √3, तो √3 और बटे में h का मान कितना है 2, तो ये हो जाएगा आंसर। आप यहाँ पर आंसर नहीं बोल सकते हो, क्यों नहीं बोल सकते हैं, तो देखिए थीटा जो लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, तो नेगेटिव होता है, इसी कारण यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा करेक्ट। ऑप्शन नंबर 2 नहीं मारना है, क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ नेगेटिव क्यों दिया था, क्योंकि कॉस जो है सो थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। अब यहाँ साइन जो निकाले वो साइन भी तो थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो यहाँ नेगेटिव देना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर कॉस दिया गया -1760 डिग्री, मान क्या होगा, तो हम बता देते हैं थोड़ा। देखिए कॉस माइनस थीटा या तो ये सेक माइनस थीटा रहे, माइनस थीटा ये हमेशा माइनस को खा जाता है, मतलब सेक थीटा हो जाता है, और ये रहेगा कॉस माइनस थीटा तो कॉस थीटा हो जाता है, ठीक है। माइनस को हमेशा ही खा जाता है। वही अगर अलग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कोई भी रहे, साइन रहे, कोसेक रहे, साइन कोसेक टेन और कोट रहेगा तो माइनस बाहर निकाल देता है, जैसे इस प्रकार से कोसेक माइनस थीटा, ठीक,
कोसेक माइनस में थीटा, तो ये माइनस बाहर निकाल देता है, हो जाता है माइनस में कोसेक थीटा। लेकिन वही अगर कॉस और सेक रहता है, कॉस और सेक रहता है तो वो माइनस को खा जाता है, वो माइनस को बाहर नहीं निकालता है, ठीक है, वो पचा देता है। अब चलिए यहाँ देखिए कोस माइनस थीटा को लिख सकते हैं कोस थीटा, मतलब कोस 1760 डिग्री, 1760। अब इसको ब्रेक करिए, कैसे ब्रेक करोगे, तो कॉस 2 इंटू लिख सकते हैं 360 डिग्री, तो हाँ लिख सकते हैं। क्या जोड़ें क्या घटा कि 1760 मतलब 10 आ जाए, यहाँ 1710 है। क्या जोड़ें क्या घटा कि 1710 आ जाए, तो 36 दूनी 72 मतलब 720, 36 दूनी कितना हो गया 72, यहाँ दिया है 700 मतलब 1710 डिग्री ना, तो चलिए निकाल लेते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए क्या है ना कि 2 बार अगर गुना करते हैं 2 से तो 1760 के नज़दीक नहीं पहुँचेंगे, बल्कि 720 के नज़दीक मतलब 720 पहुँच जा रहे हैं, मतलब 700 के नज़दीक पहुँच रहे हैं। तो यहाँ पर 4 से गुना करना पड़ेगा, तो 4 इंटू 360 कितना होगा, 4 इंटू 360 1440, ये ना होगा, तो 1440 नहीं, हम लोग को और नज़दीक पहुँचना है, तो यहाँ 5 से गुना करना पड़ेगा। तो 36 को आप 5 से गुना करोगे कितना हो जाएगा, तो गुना करके देख लेते हैं। 36 को 5 से गुना कर दीजिए, तो 6 5 30 के 0 बाकी में 3 5 15 और 3 18 मतलब 1800 के नज़दीक पहुँच जा रहे हैं। तो 1800 हो गया, 5 इंटू 360 मतलब 1800। क्या घटाएं कि इसके मतलब ये हो जाए 1760 हो जाए, तो माइनस में कर दीजिए 90, तो आ जाएगा 1710 आ जाएगा। अब चलिए कॉस 5 इंटू 360, तो 360 पर ब्रेक कर रहा है, तो सबसे पहले देखना है क्वाड्रेंट, ठीक है। तो 360 माइनस 360 यहाँ पर है, 360 यही ना होता है, तो 360 माइनस मतलब कौन क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, नेगेटिव होता है क्या पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव। रेशियो चेंज, तो रेशियो चेंज एक्सेस पर नहीं करता है, मतलब कोस का कोस ही रहेगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 90 डिग्री, तो कोस 90 डिग्री का मान कितना होता है, तो कोस 90 डिग्री मान 0 होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 1 करेक्ट। तो यहाँ पर ब्रेक करने आना चाहिए, तो यहाँ हम 360 पर ब्रेक किए, आप चाहो तो 90 पर भी ब्रेक कर सकते हो, तो 90 पर करोगे तो यहाँ गुना ज़्यादा यहाँ बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, तो ये क्वेश्चन 2023 में भी पूछा गया था, केवल यहाँ 20 की जगह 10 कर दिया था, तो हम वहाँ पर बोल दिए थे। तो हर एक क्वेश्चन रिपीट कर देता है, हर एक क्वेश्चन केवल हल्का सा डिफरेंस कर देता है। देखिए यहाँ 20 है, वहाँ 10 पूछा था, तो चलिए इसको कैसे बनाएंगे, तो बनाएंगे नहीं, यहाँ पर हम डायरेक्ट बताएंगे। तो 10 लगा दीजिए, और यहाँ पर क्या है माइनस, तो 45 में माइनस कर दीजिए जो एंगल दिया गया हो, तो 45 में 20 माइनस करोगे कितना हो जाएगा 35 हो जाए, अच्छा 45 में 20 माइनस करोगे तो 25, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 1 करेक्ट। अगर आप चाह रहे हो कि कैसे आया, तो चलिए सब ऑप्शन में क्या दिख रहा है 10 के टर्म में, तो इसको 10 बनाइए। चलिए इसको लिख देते हैं माइनस में साइन 20 डिग्री, और बटे में यहाँ पर लिख देते हैं कोस 20 डिग्री, और प्लस में साइन 20 डिग्री। चलिए कैसे आया, आखिर कैसे आया 10 25 डिग्री कैसे आया, चलिए हम लोग को ऑप्शन में सब में दिख रहा है 10 में, तो 10 बनाने का प्रयास करते हैं। कैसे बनेगा, डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में हम लोग को डिवाइड कर देना पड़ेगा, किससे, तो कॉस से। तो कॉस 20 डिग्री से डिवाइड मतलब यहाँ पर डिवाइड भी कर दीजिए और यहाँ पर भी डिवाइड कर दीजिए, तो दोनों बैलेंस हो जाएगा 20 डिग्री। अब अलग अलग कर दीजिए, तो यहाँ पर अलग अलग करोगे 1 हो जाएगा, या इधर अलग करोगे तो साइन बाय कोसाइन 10 हो जाएगा, 10 20 डिग्री, और बटे में यहाँ अलग अलग करोगे तो हो जाएगा 1, प्लस में यहाँ अलग अलग करोगे तो 10 20 डिग्री, यही ना होगा। अब 1 की जगह हम लोग लिख सकते हैं 10 45 डिग्री, तो हाँ लिख सकते हैं, तो चलिए लिख दीजिए 10 45 डिग्री, और प्लस में प्लस नहीं माइनस है 10 20 डिग्री, और डिवाइडेड बाय 1 प्लस, यहाँ कुछ नहीं तो 1 को गुना में हम लोग लिख सकते हैं, 1 का मान हम लोग लिख सकते हैं 10 45 डिग्री। फॉर्मूला में लाने के लिए ऐसा हम लोग काम कर रहे हैं, तो 10 20 डिग्री। अब देखिए आ गया 10 ये माइनस 10 भी डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 ये इंटू 10 भी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 ये प्लस बी, अच्छा माइनस का फॉर्मूला है ना, तो 10 ए माइनस बी यानी 45 डिग्री माइनस में 20 डिग्री, तो 10 कितना आ गया 10 25 डिग्री यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका करेक्ट। तो कैसे आया पता चल गया, तो उतना नहीं करना है, जनरली यहाँ जो देता है वो 10 वाला ही देता है, मतलब यहाँ कोस और साइन रहेगा, तो इस फॉर्मेट में क्या करना है कि 10 लगा के अगर यहाँ माइनस रहेगा तो 45 में घटा देना है, प्लस रहेगा तो 45 में जोड़ देना होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 10 मतलब 16, साइन ए और प्लस में साइन 3 ए डिवाइडेड बाई कोस ए प्लस कोस 3 ए, तो यहाँ फॉर्मूला लगाना होगा कोस ए प्लस कोस बी का, मतलब नहीं कोस सी प्लस कोस डी और साइन सी प्लस साइन डी। तो चलिए आप लोग को फॉर्मूला पता होगा, नहीं होगा तो हम बता देते हैं, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला होता है, चारों फॉर्मूला हम लिख के बता देते हैं एक बार। साइन
कॉस, अच्छा फिर साइन वाला लिखते हैं, साइन सी माइनस में साइन डी, अरेंज करके बताएंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। कोस सी माइनस में कोस डी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा कोस सी, प्लस वाला पहले बताते हैं, कोस सी माइनस में कोस डी। ये चारों फॉर्मूला यहाँ बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए, एकदम क्लियर हो जाएगा। साइन बात करता है अलग अलग, साइन मतलब अलग अलग, साइन मतलब अलग अलग, तो टू लगा दीजिए, टू सब में होता है, टू सब में होता है, टू लगा दीजिए। साइन बोलता है अलग अलग, साइन बोलता है अलग अलग, तो यहाँ साइन हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा कोस हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा कोस हो जाएगा। क्यों, देखिए यहाँ पर भी साइन दिख रहा है, यहाँ पर भी साइन, तो साइन बोलता है अलग अलग रहेंगे, साइन बोलता है अलग अलग, अलग अलग आ गया। अब क्या है ना कि यहाँ हो जाएगा सी, यहाँ हो जाएगा डी, और बटे में टू, यहाँ भी सी और यहाँ भी डी, और बटे में क्या हो जाएगा टू। यहाँ पर क्या है सी और यहाँ पर डी हो जाएगा और बटे में टू। सब में तो यही होता है सी और डी और बटे में टू। अब देखिए यहाँ पर क्या आएगा ना कोस, तो कोस बोलता है सेम सेम, तो सेम सेम साइन भी सेम सेम हो सकता है, कोस भी सेम सेम हो सकता है। लेकिन यहाँ देखिए क्या है ना कि यहाँ कोस है तो यहाँ प्लस है, प्लस है मतलब सेम जाति वाला होगा, मतलब कोस वाला होगा सेम सेम, तो कोस सी और डी और बटे में टू, कोस सी और डी और बटे में क्या हो जाएगा टू। माइनस प्लस वाला मामला अभी बताने जा रहे हैं हम, कोस सी माइनस कोस डी, तो कोस बोलता है सेम सेम, तो सेम सेम साइन भी हो सकता है, कोस भी हो सकता है। लेकिन यहाँ देखिए नेगेटिव है, नेगेटिव है मतलब अपोजिट जाति वाला होगा, तो टू साइन सी और डी और बटे में टू इंटू साइन सी और डी और बटे में टू। आप प्लस माइनस का मामला बताते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है ना, पहले प्लस दिख रहा है, पहले प्लस मतलब प्लस दिख रहा है, मतलब पहले प्लस देना बाद में माइनस हो जाएगा। यहाँ माइनस दिख रहा है, पहले माइनस बाद में प्लस। अब इसमें क्या है ना कि दोनों जगह सेम है, तो दोनों जगह सेम है, अगर आप चाहो तो पहले प्लस दीजिए बाद में माइनस दीजिए, आज चाहो तो पहले माइनस बाद में प्लस, इसमें आप कोई भी अदला बदली कर सकते हो। तो अरेंज में लिखना चाहो तो यहाँ प्लस दिख रहा है प्लस कर दीजिए, बाद में माइनस कर दीजिए, यहाँ माइनस दिख रहा है तो यहाँ माइनस कर दीजिए, बाद में प्लस कर दीजिए। लेकिन हाँ एक चीज़ याद रखना है, आज ये रखना है कि यहाँ देखिए यहाँ माइनस है तो यहाँ पर माइनस आगे लगा देना है, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ प्लस लगाए या ना लगाए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसमें माइनस मतलब यहाँ लगा देना है। नहीं तो वैसे भी फॉर्मूला यहाँ होता है डी माइनस सी, ठीक है। तो डी माइनस में यहाँ सी होता है, लेकिन हम अरेंज बनाने के लिए यहाँ पर माइनस आगे लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। चलिए हम फॉर्मूला को डिस्कस कर दिए बहुत देर। अब इसमें आए क्वेश्चन में साइन सी प्लस साइन डी, फॉर्मूला होता है टू साइन सी प्लस डी बाई टू, मतलब यहाँ ये और प्लस में 3a कितना हो जाएगा 4a और बटे में 2 यानी 2a इंटू कॉस सी माइनस डी, तो ये माइनस 3a करेंगे तो कितना हो जाएगा ये माइनस 3 यानी माइनस में 2a, और बटे में 2 करेंगे तो माइनस में ये हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय कॉस सी प्लस कॉस डी, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, ये प्लस 3a 4a और बटे में 2 करेंगे तो हो जाएगा 2a इंटू में कॉस सी माइनस डी बाई 2, तो सी ये है, माइनस में 3a करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 2a और डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हो जाएगा माइनस में ये, यही ना होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 2 कट जाएगा, कोस ए और कोस ए गया तो साइन बाय कोस क्या हो गया 10 2, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 2 नंबर करेक्ट। साइन बाय कोस 10 होता है। अगला क्वेश्चन कोस 2a, देखिए अभी हम फॉर्मूला पीछे बताए थे ना, वो फॉर्मूला आ गया। कोस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। वही अगर साइन का पूछता तो साइन का हो जाता ये वाला, अगर वही 10 में पूछता तो ये हो जाता। चलिए अगला क्वेश्चन, द प्रिंसिपल सोल्यूशन कॉट एक्स इज इक्वल टू माइनस रूट 3 विल बी, क्या होगा। तो देखिए प्रिंसिपल सोल्यूशन अगर कोई भी दिया गया हो फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसका प्रिंसिपल सोल्यूशन बोल रहा हो तो ठीक है। तो चलिए हम लोग इसका प्रिंसिपल सोल्यूशन निकालेंगे। तो देखिए यहाँ कोट है तो कोट लिख दीजिए, माइनस रूट 3 तो माइनस रूट 3 लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पर कोट एक्स है ना, तो कोट का कितना डिग्री मान होता है रूट 3, माइनस को नेगलेक्ट करके चलिए कोट का कितना डिग्री मान रूट 3 होता है, तो 30 डिग्री को रेडियन में क्या बोलते हैं π/6। इसको कुछ देर के लिए मान लीजिए अल्फ़ा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्या है ना कि कोट नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव दिया हुआ है, तो कोट नेगेटिव किस किस क्वाड्रेंट में होता है। तो पहले ये सोचिए कि पॉजिटिव किस किस क्वाड्रेंट में होता है कोट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में कोट पॉजिटिव होता है। तो यहाँ बोल रहा है नेगेटिव, तो नेगेटिव है इसका मतलब कौन क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा है थीटा, या तो सेकंड क्वाड्रेंट में या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में। क्यों, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में कोट नेगेटिव होता है। तो उसका रास्ता क्या होता है यहाँ पर हम बता देते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है अल्फ़ा, सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस अल्फ़ा, थर्ड क्वाड्रेंट में जाने का रास्ता होता है पाई प्लस में अल्फ़ा
और इसमें जाने का रास्ता होता है 2 पाई माइनस में अल्फ़ा। और कभी कभी बुक क्या करता है कि देखिए अगर आप NCERT पढ़ रहे हो तो इसमें ये इस प्रकार से देता है पाई और माइनस में अल्फ़ा, वो इधर से मेजर करता है क्लॉकवाइज में, तो इसलिए यहाँ बाहर में माइनस दे देता है। तो इधर से अगर मेजर करेगा तो यहाँ से आ जाएगा पाई, और इसमें आएगा उल्टा आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो पाई माइनस अल्फ़ा। आखिर यहाँ माइनस क्यों दिया? क्योंकि क्लॉकवाइज चल रहे हैं, और इसमें अगर जाएँ तो ये माइनस अल्फ़ा। तो देखिए यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट का मेजर करने का तरीका अलग अलग हो सकता है। तो उससे डजन मॉडल जो NCERT फॉलो करता है वो ये फॉलो करता है, और यहाँ पर फॉलो करता है माइनस अल्फ़ा वाला। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर थीटा किस में लाई करेगा? थीटा ई लाइज इन किस किस क्वाड्रेंट में? तो या तो सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा या तो फिर किस में हो जाएगा? तो फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सेकेंड क्वाड्रेंट में जाने का रास्ता क्या होता है? पाई माइनस अल्फ़ा। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? पाई माइनस में अल्फ़ा। अल्फ़ा की जगह क्या है? पाई बाई 6। तो इसको कैलकुलेट कर दीजिए, तो 6 पाई माइनस 5 यानी 5 पाई बाई में 6, 5 पाई में 6 आ गया। तो 5 पाई बाई 6 ये ऑप्शन 1 में भी दिख रहा है, 3 में भी दिख रहा है। तो अभी हम लोग कन्फर्म नहीं कर सकते। अब निकालिए थीटा बराबर, तो किस क्वाड्रेंट में बोले थे थीटा लाई कर रहा है? सेकेंड और फोर्थ में। क्यों? क्योंकि सेकेंड और फोर्थ में कोट नेगेटिव होता है। अब देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने का रास्ता 2 गो होता है, 2 पाई माइनस अल्फ़ा या तो फिर माइनस अल्फ़ा। तो यहाँ पर ऑप्शन में कहीं माइनस अल्फ़ा की जिक्र नहीं दिख रहा है। माइनस किस में दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, मतलब वो ये वाला यूज किया 2 पाई माइनस अल्फ़ा। तो यूज कर दीजिए 2 पाई माइनस में अल्फ़ा। अल्फ़ा की जगह कितना है? पाई बटे 6। कैलकुलेट कर दीजिए, 6 दूनी 12 में एक जगह 11 पाई और बटे में 6, यानी ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा करेक्ट। यहाँ पर 5 पाई बाई 6 और माइनस पाई बाई 6 भी दे सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है 11 पाई बाई 6, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। कॉस थीटा बराबर 1/2 जनरल सॉल्यूशन पूछ रहा है। तो जनरल सॉल्यूशन के लिए जो हम बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, चलिए साइन थीटा सब बात हम बता देते हैं, पिछले वीडियो में भी बताए थे। साइन थीटा बराबर क्या होता है? 0। कब? जब थीटा बराबर n पर हो। टेन थीटा बराबर 0 कब होता है? जब थीटा बराबर n पर हो। वही अगर क्या रहे तो कॉस थीटा बराबर 0 कब होता है? जब थीटा बराबर ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 रहे तो इसका मान 0 होता है। तो ये चीज़ जनरल सोल्यूशन के लिए याद रखना है। और याद रखना है क्या कि साइन थीटा बराबर साइन अल्फ़ा, जहाँ अल्फ़ा क्या है तो नॉन क्वांटिटी, मतलब जिसको पता रहेगा, आपको पता रहेगा। कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फ़ा, और टेन थीटा बराबर में टेन अल्फ़ा। ये चीज़ याद रखना है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? जनरल सॉल्यूशन अगर इस फॉर्मेट में दिखा तो जनरल सॉल्यूशन इसका हो जाता है थीटा बराबर, यहाँ जो रहेगा उसका बराबर n पाई प्लस -1 के पावर n इंटू में अल्फ़ा। ठीक है, वही अगर कॉस में रहे तो कॉस में थीटा बराबर, मतलब यहाँ जो रहेगा उसके बराबर n पाई 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, और यहाँ 10 में क्या होता है तो n पाई और प्लस में अल्फ़ा होता है। तो ये बात याद रखना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या दिख रहा है? कोस थीटा। अब ये उस फॉर्मेट में नहीं दिख रहा। अभी हम बोले थे कोस थीटा बराबर कोस अल्फ़ा, तो अल्फ़ा क्या रहेगा? नॉन क्वांटिटी। तो यहाँ पर 1/2 को हम लोग लिख सकते हैं कोस कितना डिग्री, तो यहाँ पर 60 डिग्री मान होता है ना, तो 60 डिग्री को पाई/3 बोलते हैं। अब देखिए अल्फ़ा का मान पता चल गया। अब लगा दीजिए यहाँ जो रहेगा उसके बराबर, मतलब थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा। अल्फ़ा की जगह कितना है? पाई/3, तो पाई/3। तो ये हो जाएगा हम लोग का जनरल सोल्यूशन, यानी ऑप्शन नंबर में आपका देख रहा है 4। ठीक है, तो यहाँ आप वो फॉर्मूला नहीं लगा सकते थे। यहाँ अगर 0 रहता ना तब आप लगा सकते थे ओड मल्टीपल ऑफ पाई/2 वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। द जनरल सोल्यूशन ऑफ द cos 4 थीटा बराबर cos 2 थीटा। तो बहुत लोग इसमें क्या सोचते हैं, क्या पता है? cos 4 थीटा है, cos 2 थीटा है, तो यहाँ पर लगा देंगे क्या? थीटा बराबर, मतलब 4 थीटा बराबर में 2n पाई और प्लस माइनस अल्फ़ा। अल्फ़ा की जगह 2 थीटा है तो 2 थीटा लगा देंगे। तो इस प्रकार से सोल्यूशन करना चाहते हैं, लेकिन इस प्रकार से होगा क्या? तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम बोले थे अल्फ़ा नॉन क्वांटिटी है जिसको आपको पता रहेगा। तो यहाँ पर अल्फ़ा ये नॉन क्वांटिटी है क्या? नहीं है। तो इसको क्या करिए आप, चलिए इसको लेफ्ट साइड बुलाइए, cos 4 थीटा और माइनस में cos 2 थीटा बराबर में क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ cos c माइनस cos t का फॉर्मूला लगेगा, इसीलिए अभी हम पीछे बता दिए क्या होता है। -2 sin c प्लस d/2, तो 4 और 2 6,
थीटा और बटे में 2 करेंगे तो 3 थीटा हो जाएगा। इंटू में सैन सी माइनस डी बाई 2, तो सैन सी माइनस डी 4 थीटा माइनस 2 थीटा कितना हो जाएगा 2 थीटा, और बटे में 2 करेंगे तो हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू 0। इधर -2 को ध्रुवीय तल में बहा दीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सैन 3 थीटा और इंटू में सैन थीटा और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। या तो सैन 3 थीटा बराबर 0 होगा या तो फिर ई 0 रहा होगा। 2 0 कब हो सकता है, जब पहले का 0 या तो दूसर का 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ बोले थे अभी सैन थीटा बराबर 0 कब हो सकता है, जब थीटा बराबर n पाए। तो यहाँ थीटा की जगह क्या है 3 थीटा है, 3 थीटा बराबर n पाए। तो यहाँ पर थीटा निकालेंगे तो 3 इधर डिवाइड में आ जाएगा, मतलब n पाए बाय 3 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर थीटा निकालिए तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा n पाए। तो 2 आंसर होगा, थीटा बराबर n पाए बाय 3 और n पाए। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 1 नंबर करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, स्क्वायर ऑफ इमेजिनरी नंबर 2023 में भी पूछा है, तो इसीलिए बोलते हैं कि बहुत क्वेश्चन रिपीट करता है। इमेजिनरी नंबर मतलब आई का स्क्वायर, तो स्क्वायर ऑफ इमेजिनरी नंबर, अच्छा ये आई को क्या बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, उसका स्क्वायर पूछ रहा है। तो ये आई स्क्वायर का मान क्या होता है -1, मतलब क्या होता है वो नहीं पूछ रहा है, बोल रहा है क्या नेगेटिव होता है कि पॉजिटिव, तो नेगेटिव हो रहा है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन आइए, ये आपको पता होना चाहिए आई का मान क्या होता है √1, आई स्क्वायर का मान -1, आई क्यूब का मान कितना होता है -i, आई के पावर 4 का मान कितना होता है 1। ये आपको 4 को पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है ना 1 है तो 1 लिख दीजिए, प्लस आई के पावर 10 है तो इसका मान कैसे निकालेंगे। तो अगर कुछ भी रहे उसको हमेशा 4 से डिवाइड कर देना है, जो पावर में रहे उसको 4 से डिवाइड कर देना है अगर 4 से बड़ा रहेगा तो, और जो रिमाइंडर बचता है उसी को आई के पावर में लिख देना है। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी 8, बचा कितना 2, रिमाइंडर 2 बच गया, तो आई स्क्वायर प्लस आई के पावर क्या हो जाएगा 4 से डिवाइड कर दीजिए तो 4 × 5 = 20, यानी सेसिपल 0 आ रहा है तो आई के पावर 0 लिख दीजिए, प्लस आई के पावर क्या हो जाएगा 4 × 5 = 20, 4 × 6 = 24, 4 × 7 = 28, 2 बच रहा है तो 2 लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा ना 1 प्लस आई स्क्वायर का मान क्या होता है -1, तो यहाँ पर -1 हो जाएगा। किसी के पावर 0 का मान होता है 1, तो प्लस में 1, आई स्क्वायर का मान -1, -1 + 1 -1 + 1 कट गया 0 आ गया, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, द कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर a + ib। तो देखिए कॉन्जुगेट निकालने पर यहाँ हो सकता है a + ib की जगह 2 + 3i दे दे, 2 - 3i दे दे, कुछ भी दे सकता है। तो कॉन्जुगेट निकालने का सबसे बेस्ट टेक्निक क्या होता है कि इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दो, मतलब आई के पहले वाला का साइन चेंज कर दो, मतलब ये प्लस में है तो माइनस कर दो, a - ib हो सकता है। यहाँ इस प्रकार से भी दे सकते हैं, तो ये हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर 1। हो सकता है यहाँ पर इस प्रकार से दे दे z = a - ib और इसका भी कॉन्जुगेट पूछ दे, तो कुछ नहीं करना, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देना है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा a प्लस में ib। तो वो परिवर्तन कर सकते हैं क्वेश्चन में, डिपेंड करता है उस मतलब क्वेश्चन देने वाले पर, उसका माइंड चेंज किया तो माइनस भी दे सकता है। अगला क्वेश्चन, द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 1 + i विल बी। चलिए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का फॉर्मूला होता है जेड का, मतलब इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, उसी का कॉन्जुगेट बटे उसी का मॉडुलस का स्क्वायर कर देना, मॉडुलस का क्या करना है स्क्वायर। तो चलिए हम लोग यहाँ लगा देते हैं, तो जेड का कॉन्जुगेट मतलब प्लस है तो माइनस कर दीजिए 1 - i बाय उसी का मॉडुलस का स्क्वायर, तो √अंडर यहाँ जो जेड दिया रहेगा उसका, तो यहाँ जेड दिया गया 1, तो रियल पार्ट का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर मतलब आई के पहले वाला का स्क्वायर 1 - i डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1 यानी √2, अलग अलग कर दीजिए तो 1/√2 -1/√2i, तो यहाँ पर i बटे भी √2 लिख सकते हो, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा करेक्ट। तो यहाँ पर अलग अलग नहीं किया है, डायरेक्ट यही वाला आंसर दिया है ना, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 2 नंबर करेक्ट। तो यहाँ पर ये 3 मार दिया, ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है 3y - 2 और 7 - 2i = 0, देन द वैल्यू ऑफ x एंड y आर क्या होगा। तो ये इसके बराबर 0 बोल रहा है, तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 3y - 2 प्लस में यहाँ एक चीज़ दिया है कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग करके दे दिया है ताकि हम लोग को और आसान हो जाए। ठीक है, 0 + 0i। देखिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होता है, जब यहाँ का रियल यहाँ के रियल के बराबर, यहाँ का इमेजिनरी यहाँ के इमेजिनरी के बराबर। तो चलिए इक्वेट कर दीजिए, 3y - 2 = 0, यहाँ इक्वेट करोगे तो हो जाएगा 7 - 2x = 0। यहाँ से निकाल दीजिए y का मान, तो 3y बराबर में क्या हो जाएगा 2, y का मान क्या हो जाएगा y बराबर 2/3,
तो y बराबर आ गया। x बराबर कैसे आएगा, तो यहाँ पर क्या कर दीजिए, चाहो तो 7 को राइट साइड भेज सकते हो, तो यहाँ पर 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको उधर भेज देते हैं, माइनस में 7, तो यहाँ माइनस प्लस कट गया, तो x बराबर आ गया 7 और बटे में 2, तो x बराबर 7/2, y बराबर 2/3, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 2 करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन आइए, इसको क्या बोल रहा है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए प्लस आई बी, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में हम लोग को लाना है, ए प्लस आई बी के फॉर्म में लाना है, तो कैसे लाओगे। तो देखिए, अगर कभी भी आटा बाटा में दिखे इस प्रकार से क्वेश्चन, ठीक है, कभी भी अगर आटा बाटा में दिखे इमेजिनरी पार्ट जैसे 1/1 माइनस आई, कभी भी अगर नीचे में दिखे ए प्लस आई बी फॉर्म, तो इसको हटाने के लिए, ए प्लस आई बी फॉर्म में लाने के लिए हमेशा रेशनलाइज करना होता है। तो चलिए रेशनलाइज कर दीजिए, यहीं माइनस है नीचे, तो साइन में चेंज कर दीजिए, 1 प्लस आई हो जाएगा और 1 प्लस आई। चाहो तो आप उल्टा साइन से भी कर सकते हो, ऊपर में माइनस नीचे में भी माइनस से गुना कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर क्या कर देना है, अब यहाँ गुना कर दीजिए, तो यहाँ पर ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो लगा दीजिए ए का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर, और ऊपर में क्या हो जाएगा 1 प्लस आई, 1 प्लस आई यानी 1 प्लस आई का स्क्वायर। अब चाहो तो गुना भी कर सकते हो एक एक करके। अब देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab 2i प्लस बी स्क्वायर मतलब आई स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय, देखिए 1 का स्क्वायर 1, आई स्क्वायर का मान -1, माइनस पहले से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 1 प्लस में 2i, आई स्क्वायर का मान -1 और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 1 + 1 यानी 2, -1 + 1 गया। अब देखिए यहाँ बचेगा 2i और बटे में 2, तो यहाँ 2 भी चल जाएगा, तो बचेगा क्या i। तो यहाँ पर क्या है कि i हम लोगों का बच गया। ठीक है, i बच गया, तो इसके आगे हम लोग कुछ नहीं तो 0 + i लिख सकते हैं। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर आपका 1 करेक्ट, तो ए प्लस आई भी फॉर्म में आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, तो कभी भी आटा बाटा में रहेगा तो उसको रेशनलाइज कर देना है। तो रेशनलाइज जनरली किया जाता है किसके वजह से, जो नीचे में रहेगा उसका साइनमा चेंज करके ऊपर नीचे से गुना कर दो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, तो रिलेशन इसको याद रखना है, जेड इंटू जेड का कॉन्जुगेट बराबर होता है मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है ना, ऑल रूट ऑफ द इक्वेशन 2023 में भी पूछा है। ये इक्वेशन वाला फॉर्मूला हम बता ही दिए थे, क्या होता है फॉर्मूला, एक्स बराबर -b प्लस माइनस √b² -4ac और बटे में 2a। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी आप लगा सकते हो, या तो फिर चलिए यहाँ पर डायरेक्ट देखिए यहाँ क्या है कि x², 2 को राइट साइड भेज दीजिए -2, x बराबर क्या हो जाएगा, इधर स्क्वायर है उधर चल जाएगा, रूट में प्लस माइनस हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस √2 रहेगा ही रहेगा। अब अच्छा इसको लिख सकते हैं √2 इंटू √-1, तो हाँ लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर अंदर में माइनस रहता है ना तो उसकी जगह आई लगा देते हैं, तो कौन हो जाएगा करेक्ट इसका ऑप्शन नंबर। तो यहाँ पर क्या है ना, क्या ऑप्शन में थोड़ा गलत किया है, गलत क्या किया है, उसको देना चाहिए था, क्या देना चाहिए था कि √2i और माइनस में क्या देना चाहिए था, √2i देना चाहिए। तो कोई दिक्कत नहीं, कोई भी अगर आप आंसर मार दिए होंगे इसमें, अगर कोई भी मारे होंगे तो सबका आंसर मतलब सबका आंसर सही किया गया होगा, क्योंकि यहाँ ऑप्शन जो है सो गलत दे दिया गया है, √2i और माइनस में √2i होगा ऑप्शन नंबर। आपने 1 देखने में लग रहा है रूट नहीं लगाया है, तो कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं रूट लगा के। लेकिन अगला क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 29। तो इसको बताने से पहले हम 4 रूल आपको बताते हैं इनइक्वालिटी का, उसको ध्यान से सुनिए। अगर दोनों तरफ सेम नंबर को आप जोड़ते हो तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं करेगा, दोनों तरफ सेम नंबर को घटाओगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं करेगा, दोनों तरफ अगर सेम नंबर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं करेगा। लेकिन दोनों तरफ अगर आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर जाता है, पिछले वीडियो में भी बताए थे। चलिए यहाँ पर कैलकुलेट कर दीजिए, 3 को 1 से गुना करिए, 3 को x से माइनस में 3x लेस देन 2 को x से 2x, 2 को 4 से तो हो जाएगा 8। अब देखिए आप चाहो तो पहले 3 को भगा सकते हो, चाहो तो 8 को भगा सकते हो, जिसको भी आप भगाना चाहो। तो पहले 3 को भगाते हैं, तो दोनों तरफ 3 माइनस कर देते हैं, तो माइनस में 3 लेस देन 2x + 8 और माइनस में 3। अभी इनइक्वालिटी का साइन चेंज क्यों नहीं किया, क्योंकि दोनों तरफ सेम नंबर से हम लोग घटा रहे हैं, तो घटाने पर इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं करता है। -3 + 3 गया तो यहाँ हो जाएगा -3x लेस देन 2x, 8 में से 3 जाएगा प्लस में 5।
अब देखिए आप क्या है ना कि वेरिएबल को इधर उधर कर सकते हो, तो कर दीजिए। माइनस में 2x हो जाएगा, इधर आएगा तो लेस देन 5। यहाँ क्या हो जाएगा -3x और माइनस में 2 यानी माइनस में 5x लेस देन इक्वल टू 5। इक्वल टू नहीं है, लेस देन 5। अब क्या करिए कि दोनों तरफ -5 से डिवाइड कर दीजिए। -5 से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। तो जैसे ही डिवाइड करोगे तो नेगेटिव नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज कर जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन, लेस देन था तो ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। अच्छा -5 से यहाँ डिवाइड किए तो नहीं, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इस प्रकार से कर दीजिए। लेस देन 5, यहाँ पर क्या हो जाएगा -5, यहाँ पर -5। तो यहाँ कटेगा तो इधर तो कट ही जाएगा ना, तो इधर पर कटेगा तो हो जाएगा क्या, इधर कटेगा तो हो जाएगा x और इधर कटेगा तो -1 होगा ना। तो मतलब -1 से बड़ा, x का वैल्यू देखिए -1 से बड़ा यानी -1 के इक्वल नहीं होगा, -1 से बड़ा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका सोल्यूशन -1 ओपन इंटरवल होगा। क्यों, क्योंकि क्लोज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वहाँ लेस देन जो था वो इस प्रकार से नहीं था, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं था, केवल ग्रेटर देन था। तो 1 और 1 से बड़ा यानी इन्फानाइट। तो x जो था सो -1 से बड़ा, x के तरफ मुंह खुला हुआ था मतलब x बड़ा, तो -1 से जो भी होगा सो बड़ा होगा यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 2 करेक्ट। क्लोज इंटरवल वाला नहीं होगा क्योंकि यहाँ जो है सो इक्वल टू नहीं दिया गया है। अगला क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है, 6 - x ग्रेटर देन इक्वल टू 11 - 2x। तो चलिए पहले 6 को भगा देते हैं। तो 6 माइनस में x माइनस में 6 कर दीजिए, माइनस में 6 कर दीजिए, ग्रेटर देन 11 माइनस में 2x और माइनस में 6, दोनों तरफ हम लोग 6 से घटा दिए तो कोई दिक्कत नहीं, इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं करेगा। -6 + 6 गया तो माइनस में x ग्रेटर देन 11 में से 6 जाएगा तो बचेगा कितना, 5 ना। तो 5 माइनस में 2x। अभी भी हम बोले थे वेरिएबल को इधर उधर कर सकते हो, तो चलिए इसको राइट साइड ले लाइए। तो यहाँ हो जाएगा 2x ग्रेटर देन 5, 2x में x जाएगा तो बचेगा x इज ग्रेटर देन 5। यानी क्या है कि x जो है सो बड़ा है किससे, 5 से। तो 5 के क्लोज इंटरवल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ देखिए इक्वल टू नहीं दिया गया। तो यानी ओपन इंटरवल 5 और उससे बड़ा, x क्या है 5 से बड़ा, मतलब x की तरफ मुंह खुला हुआ है तो बड़ा मतलब इन्फिनिट तक जा सकता है। तो x बिलोंग कर रहा है कहाँ से कहाँ, तो 5 से इन्फिनिट, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है, 24x इज लेस देन 100 व्हेन x इज नेचुरल नंबर। तो चलिए इसको हम लोग को क्या करना है, सॉल्यूशन सेट निकालना है। ठीक है, दोनों तरफ क्या करिए 24 से डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पर 24x डिवाइडेड बाई 24, 100 और बटे में 24। इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि हम लोग पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, नेगेटिव नंबर से नहीं कर रहे हैं। 24 कट जाएगा, यहाँ पर कटेगा तो कितना हो जाएगा, चलिए काट दीजिए। 25 चक 100 मतलब 24 चक कितना हो जाएगा, गुना कर दीजिए। 24 को 4 से गुना करेंगे, 4 चक 16 यानी 96 हो जाएगा ना। तो 24 चक 96 पॉइंट देंगे तो बचेगा कितना, 4 यानी 40। तो 4 पॉइंट कुछ आएगा 1 यानी 2 भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। 4 पॉइंट समथिंग आ रहा है तो हम लोग को क्या बोल रहे हैं, एक्स इज ए नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर क्या है, एक्स इज लेस देन 4.1, मतलब एक्स जो वैल्यू होगा वो 4.1 है यहाँ पर। तो ग्रेटर वैल्यू 4.1, लेकिन उससे हम लोग को छोटा लिखना है। तो नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट होता है, तो 1 से स्टार्ट होता है। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 भी हो सकता है। अच्छा 4 क्या 4.1 से छोटा है, तो हाँ है। तो 1 2 3 4 आने ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 1 करेक्ट। अगला क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 1 x³ माइनस में x² प्लस में 1 क्या होगा। तो चलिए जहाँ इसका मतलब, इसका कहने का मतलब एक ही चीज़ है कि जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 रख दो बाबू, लेकिन हाँ इनइक्वलिटी मतलब इंडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं आना चाहिए। अगर इंडिटर्मिनेट फॉर्म आ रहा हो तो नहीं रखना, तो 1 नहीं रखना। तो देखिए यहाँ पर रखिए, तो 1 यही क्वेश्चन आपके मॉडल सेट में दिया गया है 2023 का मॉडल सेट में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, 1 माइनस में 1 और प्लस में 1, -1 + 1 कटा तो 1। तो क्वेश्चन बहुत सारा रिपीट करता है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा करेक्ट। तो यहाँ 0/0 फॉर्म नहीं आ रहा था। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है ना, यही सेम क्वेश्चन 2023 में पूछा है, सेम D2 यही सेम। ठीक है, तो बहुत क्वेश्चन रिपीट करता है। अब देखिए कभी भी अगर क्वेश्चन आ जाए लिमिट में, तो हमेशा लिमिट में अगर 0 पुट करते हो, जैसे यहाँ 0 दिया है
तो जीरो आप पुट करोगे तो 0/0 फॉर्म आ रहा है। आप देख लीजिए करके, अगर हम दिखाना चाहें तो √1 प्लस में x का वैल्यू 0 -1 डिवाइडेड बाय 0, और ऊपर में करोगे तो √1 क्या होता है 1 और माइनस में 1 और डिवाइडेड बाय 0, यानी 0/0 आ रहा है। तो 0/0 क्या होता है इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो वही हम लोग को सीखना है लिमिट वाले चैप्टर में कि किस प्रकार के क्वेश्चन को इनडिटर्मिनेट फॉर्म आने से कैसे हम लोग बचें, किस प्रकार के क्वेश्चन में किस प्रकार से बचें। तो रूट वाला में रेशनलाइज करके बचना पड़ता है। तो चलिए रेशनलाइज कर दीजिए। √1 प्लस एक्स, माइनस है तो +1 से गुना भाग कर दीजिए। √1 प्लस एक्स और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस में 1, तो आप गुना करिए तो यहाँ पर ये माइनस बी और ये प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये प्लस एक्स हो जाएगा, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और माइनस में बी का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स इंटू में √1 प्लस एक्स और प्लस में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, -1 और +1 गया तो ऊपर में क्या बचा, अच्छा यहाँ पर प्लस है ना, यहाँ पर प्लस है आपको देख सकते हो, तो यहाँ पर बचेगा एक्स और बटे में क्या हो जाएगा, अच्छा ऊपर नीचे भी एक्स कट सकता है, चलिए हम यहाँ काट देंगे अगला में 1 प्लस एक्स और प्लस में 1, एक्स बटे ऊपर नीचे कट जाएगा। तो कटता है ऊपर नीचे तो 1 रहता है बचा हुआ, ऐसा नहीं कि 0 कर देना है। तो यहाँ पर 1 बटे में क्या हो जाएगा √1 प्लस एक्स और प्लस में क्या हो जाएगा 1। अब रख दीजिए, अब एक्स के लिए 0, अब इनइक्वलिटी मतलब इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आएगा। चलिए यहाँ पर रखिए 1 बटे में √1 प्लस 0 1 प्लस 0 और प्लस में 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/1 + 1 2, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 3 करेक्ट। तो यही क्वेश्चन सेम 2023 में भी पूछा है, मॉडल सेट में भी डाला था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में भी बताए थे। क्वेश्चन ये नहीं था लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन था जो हम बता दिए थे। पहले क्वेश्चन ये वाला बताए थे, उसके बाद हम देखिए यहाँ पर हो सकता है 10x/x दे दे, लिमिट x टेंड्स टू 0। तो दो फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x और बटे में x, तो इसका मान होता है 1। यही अगर 10 में रहे x टेंड्स टू 0 10x और बटे में x रहे तो इसका भी मान होता है 1। वही अगर किस में रहे तो कोस में रहे, लिमिट x टेंड्स टू 0 कोस रहे तो इसमें क्या होता है कि कोस 0 डिग्री मान क्या हो जाएगा, तो कोस 0 डिग्री मान 1 होता है, तो इसका मान भी 1 हो जाता है। ठीक है, तो इसमें बटे थीटा गुना थीटा रहेगा तो 1, इसमें वैसा नहीं, इसमें x रहेगा तो इसका अलग मान हो जाता है। ठीक है, चलिए तो इसमें कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 4 करेक्ट। अगला क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 35 क्या दिया गया है, ये 2023 में नहीं पूछा था। x⁻15 माइनस में 1 और बटे में क्या है x⁻10 और माइनस में 1। ठीक है, तो चलिए आप लोग एक फॉर्मेट पढ़े होंगे, यहाँ भी आप लिमिट पुट करिए तो 1 - 1 डिवाइडेड बाय 1⁻15 मतलब 1 ही होगा, और यह 1⁻10 और माइनस में 1, यानी 1 - 1 0 और बटे में 0 आ रहा है इंडिटरमिनेट फॉर्म। तो किस प्रकार के क्वेश्चन में किस प्रकार से हम लोग बचे, वही तो पढ़ना है लिमिट और मतलब लिमिट चैप्टर में। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन में कैसे बचेंगे, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इस प्रकार से। एक आप लोग प्रॉपर्टी पढ़े होंगे क्या कि लिमिट, या तो फॉर्मूला भी बोल सकते हो x टेंड्स टू 1, या तो ये x⁻n - a⁻n बाय x - a। इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल आप तभी कर सकते हो जब पावर ढकने पर, ऊपर पावर दोनों को ढकने पर ऊपर नीचे सेम हो जाना चाहिए, और लिमिट यहाँ से लेकर के यहाँ तक होना चाहिए, मतलब x से लेकर के a तक होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर इसको बदल दीजिए, लिमिट x टेंड्स टू 1 तो है, तो ये का मान कितना है 1 है, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर क्या है x⁻15 माइनस 1 के पावर भी 15 लिख सकते हैं, लेकिन देखिए यहाँ पर क्या है ना कि x - 1 नहीं है, तो अपने से x - 1 कर दीजिए, डिवाइडेड बाई यहाँ क्या है x - 10 माइनस में 1 और डिवाइडेड बाई अपने से x - 1 से गुना भाग कर दिए। क्यों कर दिए, क्योंकि ये जो हम लोग का प्रॉपर्टी है x⁻n - a⁻n बाय x - a और x⁻n - 1, मतलब यहाँ पर कुछ नहीं तो 10 लिख सकते हो, और बटे में x - a, ये क्या मान क्या है 1। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक होना चाहिए, देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, पावर ढकने के बाद ऊपर नीचे सेम होना चाहिए। तो मान क्या होता है, तो इसका मान हो जाता है n x⁻n - 1, इसका मान आप लिख सकते हो n, तो n क्या है 15, x के पावर मतलब n a के पावर मतलब 1 के पावर n - 1, तो 1 के पावर 15 - 1 यानी 14 डिवाइडेड बाय इसका कितना मान होगा, तो इसका मान होता है n की जगह क्या हो जाएगा 10, a के पावर a की जगह क्या है 1 है, तो 1 के पावर n - 1 यानी 10 - 1 9, तो 1 के पावर कुछ ही रहेगा 1 ही होगा, तो 15 बटे में 10
कटेगा तो आ जाएगा कितना, काटेंगे तो 3 पचे 15, 2 पचे 10 यानी 3/2 यानी ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा करेक्ट। तो ये प्रॉपर्टी क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू a x के पावर n माइनस a के पावर n बाई x माइनस a, तो इसका मान होता है n a के पावर n माइनस में 1। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना है। अगला क्वेश्चन आइए, देखिए यहाँ भी आप पुट करिए, 0/0 आना ही तय है। 2 का स्क्वायर करोगे 4 प्लस में 2 और माइनस में 6 और डिवाइडेड बाय 2 माइनस में 2, नीचे जा रहा है 0, ऊपर में भी 0 आ जाएगा, 4 और 2 6, 6 माइनस 6 यानी 0, 0/0 आ रहा है। तो किस प्रकार के क्वेश्चन में इनडिटरमिनेट फॉर्म आने से किस प्रकार बचा जाए, वही तो हम लोग पढ़ते हैं। अब चलिए, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया हो, अगर इक्वेशन दिया गया हो तो उसको हम लोग को गुणनखंड करना है, मतलब फैक्टराइज कर देना है। चलिए इसको इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं, x² प्लस में 3x और माइनस में 2x यानी 3 - 2 1 हो गया और माइनस में 6 डिवाइडेड बाय x माइनस में 2। अब यहाँ क्या कर दीजिए, तो ऊपर में कॉमन ले लीजिए x, तो x कॉमन लोगे तो हो जाएगा x प्लस में 3, माइनस में 2 कॉमन ले लीजिए तो x प्लस में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा x माइनस में 2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x माइनस में मतलब x प्लस 3 कॉमन, तो बचेगा x माइनस में 2 और डिवाइडेड बाय नीचे क्या है x माइनस में 2, x माइनस 2 गया तो बचा क्या x प्लस 3। अब आप लिमिट पुट करिए, अब 0/0 फॉर्म आने वाला नहीं है। अब x की जगह क्या रखिए 2 रख दीजिए, तो 2 + 3 यानी 5 हो जाएगा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा करेक्ट। तो इसका एक ही चीज़ कहना रहता है कि जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 रख दो बाबू, लेकिन हाँ एक चीज़ का कंडीशन पालन होना चाहिए कि 0/0 फॉर्म नहीं आना चाहिए। ठीक है, अगला मतलब इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आना चाहिए। अब चलिए अगला, f' की जगह क्या रखा है 0, f' की जगह -1 और 3 से इसको हम लोग का सोल्यूशन करना है। तो सबसे पहले यहाँ f' दिख रहा है, डैश दिख रहा है, तो डैश निकाल दीजिए। तो डैश कैसे निकालोगे, उसको डिफ्रेंशिएट करके, तो f' बराबर डिफ्रेंशिएट करोगे तो पावर उतार के आगे में गुना कर देना है, 2 दूनी 4x और प्लस में 3, ये हो गया हम लोग को डिफ्रेंशिएशन। अब f' 0 निकालिए, f' 0 मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 रख दीजिए, तो 4 × 0 और प्लस में 3 यानी इसका मान क्या हो जाएगा 3। f' -1 रख दीजिए, तो -1 रखोगे तो 4 × -1 और प्लस में 3 यानी -4 और प्लस 3 क्या हो जाएगा, तो -1, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या बोल रहा है, तो यहाँ पर मान रख दीजिए, तो f0 का मान कितना है, f' का मान 3 प्लस 3 × में f' -1 का मान कितना है -1, तो इसका मान क्या हो जाएगा 3 और माइनस में 3 यानी इसको कैलकुलेट करेंगे 0 यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 2 करेक्ट। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। 3 क्वेश्चन यहाँ पर नहीं दिया गया है, तो खैर कोई बात नहीं। तो बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करनी है। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे मॉडल सेट 2022 का, तो आपको पता चल जाएगा कि 2022 के मॉडल सेट से 2023 में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।